हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों क्या है ये साइंस और टेक्नोलॉजी 10वीं जमात हिस्सा दुआ में ना 13 मार्च को पेपर है। साइंस 1 का तो अभी हो गया है, साइंस 2 की बारी है। तो चलो अभी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये देखो साइंस और टेक्नोलॉजी 10वीं जमात हिस्सा दुआ में आपकी टेक्स्ट बुक है। तो चलो इंडेक्स से देखते हैं, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर करवाने वाली हूँ बच्चों। देखो टेंशन मत लो, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे टिक करवाऊंगी। और जो है आपको देखो डायग्राम बेस्ड और चार्ट के क्वेश्चंस भी इसमें टिक करवाऊंगी सब। तो अभी जितना हो सके सारी पढ़ाई कर लेना है आज के दिन में और कल के दिन में। और वैसे मैं आपके लिए जो है एक सेपरेट वीडियो चार्ट्स की और डायग्राम्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 15 मार्क्स पक्के करवाने के लिए, तो चार्ट्स और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की एक वीडियो अलग से बनाने वाली हूँ। लेकिन हाँ, वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम वगैरह लग सकता है मुझे, इसीलिए मैं इसमें भी चार्ट्स वगैरह टिक करा के देती हूँ। तो आप उसको करते रहना है। तो मैं फिर जब वो वीडियो अपलोड करूँगी, वो वीडियो अगर आपने कर ली तो 15 मार्क्स पक्के समझ लेना। लेकिन साइंसी वजूहात वगैरह 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन सब इसमें से टिक कराने वाली हूँ। तो करना है आपको, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत सारी इसमें बताने वाली हूँ मैं। यहाँ पे ये देखो सबक की आपकी लिस्ट है, 10 सबक है यहाँ पे। तो 9वां और 10वां टेंशन ही मत लो, ये आपको खुद से ये कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं। याद करना है तो 8 तक है। 9वें सबक में आपको खुद दिल से सब कुछ लिखना है, बताती हूँ ट्रिक सब। और 10वें सबक में भी आपको दिल से लिखना है, वो भी ट्रिक बताती हूँ सब। 8 सबक तक की इंपॉर्टेंट देती हूँ, तो 9 और 10 के भी दे दूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना है, ट्रिक्स जानना है सारे कुछ, और टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। देखो हमने यहाँ पे सबसे पहले हमारा सबक है तवारिस और इर्तका। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको ये तवारिस किसे कहते हैं, तो यहाँ से ये यहाँ तक इसकी एक तारीफ है, ये एक याद करना है। और उसके बाद देखो यहाँ पे अभी ये नीचे ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ये 3 तारीफें हैं। और सेंट्रल डोगमा, ये सेंट्रल डोगमा की एक तारीफ आपको करनी है। देखो यहाँ है इसकी तारीफ, और इसमें देखो ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ से ये ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ से यहाँ तक इसकी ट्रांसक्रिप्शन की तारीफ है। उसके बाद ये कोडॉन की एक तारीफ आपको करनी है, ये कोडॉन की एक तारीफ है। फिर उसके बाद टेंशन मतलब बहुत कम क्वेश्चंस देने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ का दे रही हूँ। फिर उसके बाद ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पे देखो ये ट्रांसलोकेशन दिख रहा है ना आपको, यहाँ इसकी तारीफ है, यहाँ से देख के कर, यहाँ पे देखो ये ट्रांसलेशन की तारीफ है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ट्रांसलोकेशन की तारीफ है। तो ये क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद देखो इर्तका की तारीफ करनी है, इतनी है इर्तका यानी मरहलावार तरक्की। उसके बाद आ जाओ पेज नंबर 5 पे, ये आसारी अज्जा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तारीफ याद करने है आसारी अज्जा की। और उसके बाद ये शक्ल, और यहाँ पे मिसालें हैं, देखो ये अक्कल दाढ़ वगैरह, ये इतना याद करना है। चलो यहाँ पे आओ, ये देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट्स के क्वेश्चंस में और एक बार मैं आपको रिपीट करवा दूंगी। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट है। और ये देखो ये जीम वाला रकाजात का मुतालिया, इर्तिका के मुतालिया का एक अहम जुज़्व है। अभी आप बोलोगे कि जवाबात कहाँ हैं, तो जवाबात के लिए देखो बच्चों, मैं जो सवालात एक्सरसाइज में से मतलब मश्क में से टिक करा रही हूँ, उसके जवाबात आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे उर्दू मीडियम क्लास 10th करके एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सबक नंबर 1 से लेके 10 तक पूरे साइंस की, सबक नंबर 1 का अलग, सबक नंबर 2 का अलग, सबक नंबर 3 का अलग, ऐसे पूरे 1 से 10 तक वीडियोस अपलोड है। उसमें सारे जवाबात बताए हुए हैं, आप चाहे तो उन वीडियोस से भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं पूरे 1 से 10 सबक तक दे रही हूँ। तो उस वीडियो में सेपरेट 1, 2, 3, 4 ऐसे भी बताया गया है। मैं यहाँ पे इस वीडियो के एंड स्क्रीन में लगा देती हूँ उसके 3-4 वीडियोस, और बाकी के जो है आप उसी भी प्ले लिस्ट में से कर लेना। आंसर्स आपको चाहिए तो उसमें से ढूंढ के लेना, या फिर आपके पास नोट्स वगैरह हैं तो आप नोट्स में से याद कर लो। अब उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे आ जाओ, ये देखो लिमार्क का नज़रिया, मैंने उस वहाँ पे जो मैंने दिया है ना, ये 3 मार्क्स के लिए। अब देखो कितना लिखना है, 3 मार्क्स के लिए है तो 6 पॉइंट लिखना है, 2 मार्क्स के लिए है तो 4 पॉइंट लिखना है, और 5 मार्क्स के लिए आया तो 8 पॉइंट तो कम से कम लिखने। तो फिर यहाँ पे देखो लिमार्क का नज़रिया पीछे है, और आपको आंसर्स चाहिए तो आप जाओ, प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं 1 से 10 तक पूरे अलग अलग चैप्टर इसमें पूरे है, तो उसमें से भी आप आंसर ढूंढ सकते हो। या फिर लिमार्क का नज़रिया आपकी किताब में है पीछे, कोई भी 6 पॉइंट कर लो। डार्विन का कुदरती इंतखाब का नज़रिया 3 मार्क्स के लिए, ये भी किताब में है। और उसके बाद ये दरमियानी कड़ी एक करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। फिर इधर के सवालात पे आओ। उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला रकाजात यानी कि क्या,
ये वाला क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आज के इंसान के बारे में इसका ये क्वेश्चन आया हुआ है 5 मार्क्स के लिए बच्चों। आज के इंसान के बारे में मालूमात, ये देखो पेज नंबर 10 और 11 पे, यहाँ पे 9 और 10 पे है, यहाँ पे 9 और 10 पेज नंबर। कितना आपको 5 से 6-7 पॉइंट याद कर लो इसमें के। फिर सबक नंबर 2 पे चलते हैं। तो सबक नंबर 2 मैंने पूरा वो जो अलग से वीडियोस अपलोड किए ना, जिसमें प्लेलिस्ट के बारे में बताया आपको, पूरा पॉइंट टू पॉइंट पूरे क्वेश्चन आंसर स्टिक करा के दें आप, उसमें से आंसर चेक कर लो। मैं यहाँ पे मश्क में से आपको दे रही हूँ और बीच बीच में से जो है वो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दे रही हूँ। इसके लिए देखो आपको आना है पेज नंबर 13 पे और ये वाला खाका आपको मुकम्मल करनी, यहाँ पे भरने के लिए बोला जाता है, ये भरना है। उसके बाद देखो पेज नंबर 14 पे आ जाओ। ये जंजीर आपको मुकम्मल करने के लिए 2 मार्क्स के लिए बोली जाती है, ये कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है। अब देखो पेज नंबर 15 पे आ जाओ। ये दोनों खाके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये उल्टे दिए जाते हैं, इसको सीधा करके आपको ये दोनों खाकों को लगाना होता है। और हाँ, नीचे देखो यहाँ पे एक आंसर है कि जब हम वर्जिश के दौरान थकान क्यों महसूस होती है, इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक है। ये IMP है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना क्योंकि पीछे मश्क में ये नहीं है सवाल। उसके बाद देखो पेज नंबर 16 पे ये वाला चार्ट, साइंस 2 में चार्ट्स और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं। उसके बाद जो पेज नंबर 18 पे ये वाली डायग्राम करनी है आपको, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ पेज नंबर 21 यानी कि 21 पे, मश्क में चलो। मश्क में देखो यहाँ पे तारीफ लिखना है, ये वाली तगजिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो आपको जो है ना शक्कर पाशीदगी, ये करो, बाकी का मैं यहाँ से बताती हूँ। देखो ये तीनों फ़र्क करने हैं, ये 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये भी 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये भी 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चंस यहाँ से करने हैं आपको। अब देखो ये 3 क्वेश्चंस आपने किए तो आपके 6 से 7 क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखो आपको कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस पे पूछा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब दौरा आपने याद किया, समझो ग्लाइकोलाइसिस पे अलग क्वेश्चन आया तो आप ये लिख सकते हो। क्रेब चक्कर की वजाहत कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आया तो आप ये क्रेब का लिख सकते हो। अब इसमें भी 2 क्वेश्चन बनते हैं, आपको समझो क्वेश्चन आया मसावी तकसीम की वजाहत कीजिए तो ये लिख सकते हैं, तकलीली तकसीम की वजाहत कीजिए ऐसा आया तो ऐसा लिख सकते हैं, फ़र्क आया तो 2 खाके बना के लिखना है। ऑक्सीजनी तनफ्फुज़ और गैर ऑक्सीजन तनफ्फुज़ में फ़र्क है, कभी कभी सिर्फ तारीफ भी पूछी जा सकती है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये पहला, इसमें से देखो ये वाला पहला एक, ये दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पहला वाला भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 2-2 मार्क्स के हैं, ये 2 मार्क्स का है, ये भी 2 मार्क्स का है। और देखो ये वाला कभी कभी ये वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। अब समझो इतना अगर आपने कर लिया ना, ये जितना मैं दे रही हूँ 40 में के 40 मार्क्स पक्के हो गए आपके। फिर उसके बाद देखो मैंने बताया ना यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का अलग क्वेश्चन आया, यहाँ पे आपने फ़र्क याद कर लिया तो ये सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक है, फ़र्क अगर वो 3 याद कर ले तो ये सारे क्वेश्चंस आपके याद करके हो जाएंगे। 40 में के 40 मार्क्स पक्के हैं, ये वीडियो में के सारे क्वेश्चंस कर लिए तो ये बताया मैंने पीछे ही आपको। अब चलो सबक नंबर 3 के लिए पेज नंबर यहाँ पे 26 पे आ जाओ। तो ये वाला देखो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला। इसमें आपको सिर्फ नाम लिखने के लिए आता है, साइड के नाम याद करो। उसके बाद देखो पेज नंबर 28 पे ये इंसानी नर तौलीदी निज़ाम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछी जाती है, साइड का पढ़ के रखना है। उसके बाद मादा तौलीदी निज़ाम डायग्राम बनाने के लिए भी बोला जाता है, ये और ये साइड का पढ़ के रखो आप अच्छे से। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइड का यहाँ से यहाँ तक पढ़ के रखना है आपने सिर्फ। अब उसके बाद देखो ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है 5 मार्क्स के लिए, इस पे सवालात आते हैं। अब चलो आ जाओ मश्क पे, यहाँ पे तो खाली जगह पूरी कीजिए। ये क्या मैं बाद में 1 मार्क के क्वेश्चंस में दे देती हूँ, इसका कुछ टेंशन मतलब, ये पैराग्राफ मुकम्मल करना है, ये 5 मार्क्स में आने के चांसेस हैं, ये वाला पैराग्राफ मुकम्मल करना। फिर मुख्तसर जवाब लिखिए में देखो आपको ये IVF टेक्निक का एक करना है, इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए IVF का। फिर उसके बाद ये वाला माहवारी किसे कहते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। फिर इधर आ जाओ, यहाँ पे ये तो मैंने पीछे बता दिया, इंसानी नर तौलीदी निज़ाम, मादा तौलीदी निज़ाम और माहवारी चक्कर, उसके डायग्राम बनानी है। फिर उसके बाद देखो ये क्वेश्चन, ज़ौजीन को लड़का होगा या लड़की, ये शोहर पे डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर देखो आपको जो है ना मिल जाएगा, ये पेज नंबर 31 पे येलो कलर का बॉक्स है, यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो पेज नंबर 31 पे येलो कलर का बॉक्स है, एक बॉक्स में यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन बताई गई है। फिर उसके बाद देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 करना है।
आपको मुतबादिल माँ मतलब कि IVF टेक्निक के ज़रिए जो होता है वो बताया पीछे मैंने। ये तारीफ़ें आपको सिर्फ इसकी करके रखना है। अब सबक नंबर 4 पे आ जाओ, पेज नंबर 36। ये वाली डायग्राम आपको यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है, ये साइकिल कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है आपको। उसके बाद देखो पेज नंबर 37 पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। इसके अंदर ना आपको ये भरने के लिए बोला जाता है यहाँ पे जवाबात। पेज नंबर 38 पे आओ, ये 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाओ पेज नंबर 39 पे, ये वाला चार्ट 3 मार्क्स के लिए मोस्ट IMP है। अब चलो पेज नंबर 40 पे, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए, आया भी है पेपर में। अब यहाँ पे देखो माहौल में मेरा किरदार ये पूछा जा सकता है, लेकिन ये दिल से लिखना है। माहौल में आपका किरदार क्या क्या है तो दिल से लिख सकते हैं। अब चलो आ जाओ पेज नंबर 46, मश्क पे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो आपको क्या क्या करना है। इसमें से सबसे पहले ये वाला देवराई का एक करना है, इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए, नोट। फिर माहौल का तहफ़्फ़ुज़, ये एक 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और बशनोई चिपको तहरीक, ये वाला एक 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। 3 इसमें के नोट्स करने हैं। फिर उसके बाद देखो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट एक करना है आपको 2 मार्क्स के लिए, माहौल पर असरअंदाज होने वाले अज्जा। उसके बाद देखो इधर ये वाला हयाती तनु के अक़साम, ये वाला इम्पॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, और पेपर में आया हुआ भी है। ये 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्लें क्या जाहिर करती है, तो इसके नाम लिखना है आपको। चलो अब सबक नंबर 5 पे आ जाओ। सबक नंबर 5 में ना एक्टिविटी मतलब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं देखो इसके अंदर। तो इसके लिए आपको ये वाली डायग्राम देखो, यहाँ पे ये पेज नंबर 49 पे आ जाओ। ये वाली डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, और इसमें के चार्ट्स वगैरह भी आते हैं। तो पेज नंबर 48 पे 2 चार्ट्स हैं। ये पेज नंबर 49 है ये वाला, 48 पे 2 चार्ट हैं, ऐसे फ्लो चार्ट वो कर लो। फिर देखो यहाँ पे ये वाली एक डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। फिर ये तो ऊपर की पूछो ही मत, इतनी इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, मोस्ट IMP है। देखो ये वाली मोस्ट IMP है। और इसमें देखो ये ऐसे चार्ट, ये वाला चार्ट पेज नंबर ये है ना 50 पे 50 पे, ये वाला चार्ट एक इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाओ पेज नंबर 52 पे, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये शक्ल किसकी है, यानी कि कुदरती गैस पर मुनसर बरकी तवानाई मरकज़ खाके की है। तो यहाँ पे ये सवालात पूछे जाते हैं, ये ऊपर का सिर्फ इतना पढ़ के रखना है आपको। अब आ जाओ पेज नंबर 54 पे, ये वाली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है 2023 के पेपर में। अब ये वाला देखो, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, ये 2024 के पेपर में आया हुआ है। अब ये वाले दोनों भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद 2025 में आया हुआ है, ये 2025 में आया हुआ है। ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका ईयर मुझे याद नहीं है कब आया है, लेकिन ये भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायग्राम दी जाती है, ये साइड का थोड़ा सा पढ़ के लो, आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्टली तो पहला क्वेश्चन ऐसा ही होता है, दी गई शक्ल क्या जाहिर करती है, शमसी बिजली घर का खाका जाहिर करती है, इसके फिर इस्तेमाल वगैरह लिखने होते हैं। ये वाली एक है, ये उतनी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख के रखना है इसको। वैसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस का टेंशन मत लो, मैं बाद में एक वीडियो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पे बताऊंगी, जिससे आपके 15 मार्क्स पक्के हो जाएंगे पूरे खाके। और उस वीडियो के अंदर आपको मैं पूरे खाके और जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है वो करवाऊंगी, जिससे आपके 15 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। लेकिन हाँ, बाकी का सब इसमें से करना है आपको। अब चलो यहाँ पे आते हैं, ये वाला चार्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो मैं वैसे तो आपको खाके और चार्ट का क्वेश्चन पूरा अलग से देने वाली हूँ, इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स और चार्ट का, और पॉसिबल हुआ मुझसे तो मैं साइंसी वजूहत का निकालूंगी अलग से वीडियो, नहीं हुआ तो फिर मैं नहीं निकालूंगी। इसीलिए मैं ये पूरे क्वेश्चंस एक बार आपको दे रही हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपके लिए जो है अलग से साइंसी वजूहत की एक वीडियो बनाऊँगी, अगर टाइम मिला तो, नहीं तो फिर आपको ये सब मतलब इसमें से दे रही हूँ वो करना है। फिर ये देखो, ये दोनों फ़र्क इम्पॉर्टेंट हैं, ये करके रखो। अगर टाइम मिला तो मैं ये साइंसी वजूहत के बना देती हूँ वीडियो।
हाँ, MCQs की बना दूंगी एक वीडियो, एक एक मार्क के जो 10 क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको एक एक मार्क के उसकी एक वीडियो बना दूंगी। पक्का आपको जो वीडियो दूंगी वो कौन सी है, एक एक मार्क के 10 क्वेश्चंस आते हैं उसकी एक वीडियो देती हूँ, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस और पूरे खाके उसकी एक वीडियो देती हूँ। और फिर इतना कर लोगे तो आपके वो भी मार्क्स आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। बाकी का जो 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के ऐसे साइंसी वजूहात, तारीफें वगैरह पूछे जाते हैं छोटी छोटी, वो इसमें से आपको करना है। फिर ये देखो, ये वाले दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी करके रखो। फिर उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आओ, ये वाला एक क्वेश्चन आपको करना है 2 मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे इसमें से ना एक ही क्वेश्चन करना है, ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हो गया इसका। अब आओ सबक नंबर 6 पेज नंबर 61 पे, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलो पेज नंबर 65 पे, ये वाला डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको भरने के लिए बोला जाता है 3 मार्क्स के लिए। और ये भी देखो, ये भी आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे भरने के लिए बोला जा सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए मैं ये बाद में के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस में ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जवाब दिए हुए हैं इसके। चलो इसकी मश्क पे आ जाओ थोड़ा। तो मश्क पे है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो इसमें से ये पहला वाला एक करना है आपको, इम्पॉर्टेंट है, और ये वाला एक करना है, इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के हैं ये। उसके बाद इधर देखो, ये भी इम्पॉर्टेंट है झिंगर का। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। इसके आंसर सारे मैंने जो वीडियो अपलोड की हुई है उसमें टिक कराया है, एंड में दे देती हूँ इसके। ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है, एंड स्क्रीन पे वीडियोस आपको दिख जाएंगे, उस पर क्लिक करोगे तो भी आ जाएंगे, लेकिन सारे मैं नहीं ऐड कर सकती, 2-3 ऐड कर दूंगी, उसके नीचे ही बाकी के हैं, कर सकते हो आप। फिर उसके बाद देखो ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है, हाँ, और ये भी 4 साइंसी वजूहात इम्पॉर्टेंट हैं इसके। अब चलो नेक्स्ट सबक पे, सॉरी अभी इसका थोड़ा सा है पीछे। फिर ये देखो, यहाँ पे ये वाले दोनों खा के करने हैं। देखो मैं आपको क्या बोल रही हूँ, अगर इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस दिए हैं सब कर लोगे तो 40 में के 40 मार्क्स पक्के। अब चलो सबक नंबर 7 का देखते हैं, इसमें से क्या क्या करना है। तो सबक नंबर 7 के लिए देखो, आपको अभी आ जाना है, यहाँ पे बताती हूँ पेज नंबर कौन सा है, हाँ पेज नंबर 82 पे आओ। ये देखो पेज नंबर 82 पे ये वाली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। ये साइड के जो यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई उसी के बेसिस पे पूछे जाते हैं। उसके बाद पेज नंबर 83 पे ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। कभी कभी वजाहत भी करने के लिए बोला जाता है, या फिर कभी शक्ल देकर पूछा जाता है। अब आ जाओ यहाँ पे मश्की सवालात पे। तो यहाँ पे देखो आपको क्या क्या करना है। इसमें से ना आपको ये वाला एक करना है, समंदर या दरिया की जो सतह पर फैली हुई तेल की तह किस तरीके से साफ करते हैं, 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और नामियाती ज़रात में हशरात कश का ये जो अहमियत है ये एक इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद इधर देखो यहाँ पे, तो इसके अंदर प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी लगाना क्यों ज़रूरी है, घरेलू कचरे की मुनासिब निकासी के लिए कौन से एहतियाती तदाबीर करें। और रट्टा मत मारो, पढ़ के समझ के लो, याद हो जाएगा। सिर्फ पढ़ के समझ के लो उसको, रट्टा याद कर दे नहीं, याद मतलब रट्टा मारना नहीं है, समझ के पढ़ना ही। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला एक 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, हाँ ये हो गया आपका। और देखो ये वाला एक नीचे का 3 मार्क्स के लिए है, ये वाला इम्पॉर्टेंट। अब इधर आ जाओ, ये वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल मिलाने के क्या फ़ायदे हैं। ये देखो साइंस 1 में भी मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया था, साइंस 1 के अंदर भी 2025 में साइंस 1 के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, बाहर के मुल्कों में पेट्रोल और डीजल मिलाया जाता है। अब ये साइंस 2 में भी है। तो देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट IMP है, ये वाला मोस्ट IMP है। देखो पाव या ब्रेड जालीदार कैसे होते हैं। हो गया इस सबक का। अब नेक्स्ट सबक पे चलते हैं। सबक नंबर 8 पे आ जाओ, खुलवियात और हयाती टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखो ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए पूछा भी गया है 2024 में। अब यहाँ पे आओ पेज नंबर 90 पे, ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है। ये डायग्राम दी जाती है, ये साइड का खाली दिया जाता है, आपको याद करके लिखना है।
ये वाला इस पे सवालात आते हैं। इस पे सवालात कैसे आते हैं ना, मैं आपको बाद में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियो दूंगी, उसमें से देख लेना। ये देखो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे सिर्फ ये भरने के लिए आपको ये जो है यहाँ पे ये खाली दिया जाता है, ये भरने के लिए बोला जाता है। पेज नंबर 91 पे है, इम्पॉर्टेंट 3 मार्क्स के लिए। उसके बाद चलो पेज नंबर 92 पे आओ, हयाती टेक्नोलॉजी के कारोबार, यहाँ पे कारोबारी इस्तेमाल 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला। पेज नंबर 94 पे आ जाओ, ये वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ये खाली दिया जाता है, आपको भरना होता है। यहाँ पे देखो ये सफ़ेद इनकलाब, सब्ज इनकलाब और नीला इनकलाब थोड़ा सा कुछ पूछ सकता है। शॉर्ट में बता देती हूँ। सफ़ेद इनकलाब यानी जो दूध में इनकलाब आया था, मतलब दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई थी। नीला इनकलाब मतलब कि पानी से रिलेटेड जो पेशे थे ना, तो उसमें बढ़ोतरी आई थी। और यहाँ पे ये सब्ज इनकलाब यानी कि जो 20वीं सदी के इब्तिदा में जो है वो आबादी में इजाफा होने की वजह से ग़िज़ा की मांग बढ़ने लगी, तो वो ग़िज़ा वगैरह ज़्यादा उगने लगी, उसे सब्ज इनकलाब बोलते हैं। थोड़ा सा आ जाओ पेज नंबर 96 पे, ये डीएनए फिंगरप्रिंट मोस्ट आईएमपी है। कैसा? मोस्ट आईएमपी 3 मार्क्स के लिए। ये डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है और इसके इस्तेमालात लिखिए करके आपको बोला जाता है, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है। अब चलो पेज नंबर 100 पे आ जाओ। पेज नंबर 100 पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में से आपको ये पहला वाला एक करना है, 2 मार्क्स। उसके बाद ये वाले दोनों भी करने हैं आपको, इम्पॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वें का पहला, 2 मार्क्स के लिए। हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में कैसे करेंगे, पीछे जो जवाब बताया ना मैंने, 5 मार्क्स करके टिक करके आया है, हाँ 5 मार्क्स के लिए ये। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे टीका लगाना क्या है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए। फिर ये वाला देखो यहाँ पे, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चार्ट, 3 मार्क्स के लिए। उसके बाद इधर देखो ये साख खुलिए का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में आता है। और उसके बाद ये वाला आपको ये मुतफर्रिक जुज़ में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के रखो। और हयाती टेक्नोलॉजी किस हद तक नुकसानदायक भी है, ये सिर्फ पढ़ो, 2 मार्क्स के लिए पढ़ के रखो इसको सिर्फ। अब देखो सबक नंबर 9। सबक नंबर 9 में आपको कुछ नहीं पूछा जाता, मैंने बताया है कि देखो ये शक्लें दी जाती हैं, समझा देती हूँ। देखो 102 पे आओ, ये वाली शक्ल इंपॉर्टेंट है, शक्ल दी जाती है। शक्ल किसकी है पूछा जाता है, जहनी तनाव की शक्ल है। फिर इसमें आप क्या करोगे ऐसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे ये भी शक्ल इंपॉर्टेंट है, लत, तो ये शक्ल दिखाई जाती है, किसकी है पूछा जाता है। उसके बाद ये शक्ल दिखाई जाती है, ये वाकई में क्या दिख रहा है ये पूछा जाता है। फिर उसके बाद नीचे चलो, यहाँ पे ये शक्ल दिखाई जाती है, 2 हालात में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है ये पूछा जाता है इस पे। अब पेज नंबर 104 पे आओ, ये वाले एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्या दिख रहा है शक्ल में, बच्चा खाना खाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ पे ये सेल्फी ले रहा है, तो यही सब आपको लिखना है, उसमें दिल से लिखना है सब। उसके बाद ये वाला देखो यहाँ पे हादसे की यहाँ पे फोटोग्राफी की जा रही है एक शक्ल। और साइबर जराइम के बारे में पूछा जाता है, तो साइबर जराइम का याद करके रखो, इंपॉर्टेंट है। साइबर जुर्म क्या है और क्या क्या उसके मतलब कि ये पैराग्राफ याद करके रखो, ये वाले यहाँ पे 3-4 पॉइंट इसमें के याद करके रखो। ये देखो पेज नंबर 106 पे आओ, मजलिस कहा, तो ये पूछी गई है 2024 में, इंपॉर्टेंट है, क्या दिख रहा है शक्ल में, मजलिस कहा है, क्या होता है इसको करने से, तनाव कम होता है, ऐसे ही दिल से सारी चीज़ें लिखना है। अब इधर आओ, यहाँ पे कौन कौन से अज्जा सेहत का तयन करते हैं, ये कुछ क्या नहीं है, ये साइबर जुराइम का तो पीछे बता ही दिया है मैंने यहाँ पे। इसमें से सिर्फ देखो ये वाला एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खाका मुकम्मल करना है आपको ये वाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये खाका मुकम्मल करना है, आया है ये 2023 के पेपर में। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6। आप क्या करेंगे, अब देखो इसमें पूछा जाता है आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे आप कुछ भी लिखो आपको मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ क्या है, आपका ज़्यादातर वक्त इंटरनेट मोबाइल फ़ोन पे गुजर रहा है, तो आप क्या करेंगे, मोबाइल फ़ोन का कम यूज़ करेंगे, दिल से सब लिखना है। आप कितने मार्क्स के लिए, समझो 3 मार्क्स के लिए आया तो 6 पॉइंट लिखो। हाँ मैंने बताया था ना कि आपको ट्रिक्स बताऊँगी। देखो कोई भी क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आया तो 6 पॉइंट लिखो, 2 मार्क्स के लिए आया तो 4 पॉइंट्स लिखो। और हाँ आप क्या करते हो, खाली छोड़ देते हो, कोई भी क्वेश्चन को खाली मत छोड़ो, पेपर में थोड़े बहुत ढूंढना है आपको। कभी कभी देखो क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो कुछ साइंसी वजूहात वगैरह में उसका एक एक लाइन का जवाब होता है अवेलेबल, तो पेपर में वैसे वर्ड्स आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो थोड़ा सा देखो, ढूंढो पेपर में कि वैसा कुछ और
पेपर में दिख रहे हैं क्या वैसे वर्ड्स, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा भी लिख दो, आपको जो याद है वो, और पेपर में उससे रिलेटेड कुछ दिख रहा होगा तो वो सारा उठा के एक आंसर बना के लिख दो, तो भी आपको साइंस 2 में मार्क्स मिलेंगे। और साइंस 2 में शक्ल बनाने के मार्क्स होते हैं, आपको जवाब नहीं भी आ रहा थोड़ा बहुत तो शक्ल बना दो, आपको 2 मार्क्स के लिए होगा तो 1 तो मार्क मिल जाएगा वहाँ पे आपको। लेकिन खाली मत छोड़ो, साइंस 1 का पेपर अच्छा नहीं गया होगा जिन बच्चों का, तो साइंस 2 में कवर कर लेना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे में, ये कंपलसरी ऐसे 1-2 क्वेश्चंस आते हैं इसके, आप क्या करेंगे तो दिल से सब कुछ लिखना है। पड़ोसी के बच्चे को तंबाकू नौशी की आदत है तो आप क्या करोगे, उसे इसके नुकसानात के बारे में बताएंगे, उसे जो वो नशा मुक्ति केंद्र वगैरह उसका देखो उर्दू में नाम क्या है, तो वो जो होता है वहाँ पे लेके जाएंगे वगैरह सब लिखोगे। आपकी बहन कम सुखन हो गई है तो आप क्या करेंगे, मतलब कि आपकी बहन ज़्यादा बोलती नहीं है तो आप क्या करोगे, तो आप उसे उसके साथ बात करोगे, उसकी परेशानी को जानने की कोशिश करोगे, ऐसे सब इसमें दिल से ही सब कुछ लिखना होता है। ठीक है, ये सबक हमारा कंप्लीट हो गया। अब सबक नंबर 10 पे चलो, डायरेक्ट मश्क पे जाना है। सबक नंबर 10 में देखो बच्चों, सबक नंबर 10 में मश्क में आने से पहले थोड़ा पेज नंबर 117 पे आ जाओ। ये सबक नंबर 10 का ही है। ये वाला एक डायग्राम क्या दिख रहा है, ये आपको डायग्राम दी जाती है और पूछा जाता है कि ऐसे मौके पे आप क्या करोगे, सांप ने काट लिया तो क्या करोगे, इन हालात में आप क्या करोगे, ये पूछा जाता है। आपको समझ आफतें वगैरह हैं आप क्या करोगे समझ में आएगा। ये जो है मुख्तलिफ सरगर्मियाँ कौन कौन से अंजाम दी जाती हैं ये बताया गया है। यहाँ से थोड़ा सा पढ़ के लो, ये नीचे का पैराग्राफ सिर्फ पढ़ के लो। इस चैप्टर का देखो कुछ ज़्यादा नहीं बता रही, सिर्फ पढ़ के लेने के लिए बता रही हूँ। और यहाँ पे देखो पेज नंबर 117 पे ये तिब्बी इमदाद के मकासिद, ये वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चार्ट, ये करना है। अब आ जाओ मश्क पे, पेज नंबर 119 पे, तो ये वाला खाका आपको करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे फर्जी मश्क के बारे में यानी कि मॉक ड्रिल, ये वाला करना है। फिर उसके बाद इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आफत के हुस्न इंतज़ाम के मकासिद क्या हैं, ये 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आफत से मुतासिर मरीज़ को ले जाने के लिए आप कौन से तरीके का इस्तेमाल करोगे, वो पीछे बताया ना मैंने, ऐसे लाइन से ABC ऐसे 4-5 डायग्राम्स थी वो वाली। अब लास्ट पेज है पेज नंबर 120, तो पेज नंबर 120 पे आप आ जाओ और यहाँ पे देखो ये आफत के अक़साम पहचानना है। सिर्फ पढ़ के लो, उतना भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए आपको मैंने बोला, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो ये वाला वेरी 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 IMP क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में पूछा जाता है। 3 कोई भी डायग्राम इसमें की दी जाएंगी और आपको इस शक्ल में क्या दिख रहा है पूछा गया। देखो पेपर में जो है ना मैंने देखा है 23 या 24 में, उतना ईयर याद नहीं है, लेकिन ये 3 क्वेश्चन इसमें के ये इधर ये एक डायग्राम थी, ये एक डायग्राम थी और ये एक डायग्राम थी, तो ये आए थे 3 डायग्राम। लेकिन आप पूरे का पढ़ के लो, सारे डायग्राम्स का नाम लिखना है, सिर्फ कौन सी अलामत दिखती है और यहाँ पे ऐसा क्यों कहा जाता है, ये पहला क्वेश्चन नंबर 9 का पहला करना है। फिर उसके बाद ये वाला आफत से कब्ल हुस्न इंतज़ाम की खुसूसियात, ये वाला 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, देखो ये। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ तो ये देखो ज़िल के आफत से मुतासिर क्या करोगे आप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताया मैंने, पीछे बताया आपको इसका करना है करके, डबल हुआ ये, मतलब कि यहाँ पे पीछे बताया भी था आपको करना है करके। फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस थे, वहाँ पे 1-2 डायग्राम्स अलग थी, इसी सबक का बता रही हूँ। ये एक था वहाँ पे आग लगने का था, यहाँ पे बारिश का है, यहाँ पे आंधी तूफान का वगैरह है। तो दिल से लिखना है आपका, आप इसमें क्या करोगे सब दिल से लिखना है इस चैप्टर में। ठीक है, ये हमारे पूरे यहाँ पे 10 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अभी एक वीडियो आपको मिलने वाली है पूरे ऑल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस और पूरे चार्ट्स, इस पे एक वीडियो मिलेगी। MCQs और 1 मार्क के क्वेश्चंस पे एक वीडियो आपको मिलेगी। ये 2 तो आपको 100% मिलने ही मिलने वाले हैं आपको, जिससे आपके 20 से 25 मार्क्स कवर हो जाएंगे। और रही बात इसकी साइंसी वजूहत की, तो मैंने इसमें से बता दिया, अगर पॉसिबल हुआ तो वो भी एक अलग से वीडियो बना देती हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि बच्चों मैं जो है ना 9th के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि यूट्यूब पे जो है कोर्स है 9th, अभी जो बच्चे 10th में जाने वाले हैं, तो आपके कोई भी दोस्त सहेलियां वगैरह होंगे 9th स्टैंडर्ड में अभी जो 10th में जाने वाले हैं, तो उनको बता देना चैनल के बारे में। तो मैं जो है एक कोर्स चालू करने वाली हूँ, तो उसके जो है वो कोर्सेज पेड होंगे, तो वहाँ पे मैं कितना, वो भी बहुत कम है, 299 रुपये पूरा साल भर का उसमें मैं करवाने वाली हूँ। अगर आपके कोई दोस्त सहेलियाँ वगैरह हैं तो बता दो, वो बैच जो है वो
अलग से टाइमिंग होगा उसका फिक्स, बैच होने वाली है। तो इस साल के बच्चों के लिए वैसी बैच मैं लेकर आने वाली हूँ। तो आपके कोई भी नज़दीक के जो हैं उनको सबको बता दीजिए। 299 पूरे बरस की फ़ीस है, उसकी 1 साल की फ़ीस है। कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या करना है, कैसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना है, सारा कुछ मैं वीडियो बाद में अपलोड करूँगी। सिर्फ बता दो, और अगर कोई ज्वाइन करने वाला होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। और आपके लिए भी 11th और 12th के क्लासेस की बैचेस में बनाने वाली हूँ, उसका शेड्यूल बाद में बता दूंगी, ठीक है।